पेंटिंग्स के ऊपर देखा होगा कि जी जीसस की पेंटिंग बनाई जाती है, मुकद्दमा मरियम की पेंटिंग बनाई जाती है कि जी वो उनके हाथ में एक दिल होता है, तो ये सैक्रेड हार्ट इसको बोला जाता है। ये सैक्रेड हार्ट का सिंबलिज्म क्या है, इसका मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि दिल के ऊपर, जैसे यहाँ पर अगर आप देख सकें शायद यहाँ पर जो है वो कांटे लगे हुए दिल के ऊपर, इसी तरह जो मुकद्दमा मरियम का दिल बनाया जाता है उसके ऊपर छुरे लगे हुए होते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली बीविच्ड होना होता है। जादूगरी के अंदर जब किसी के दिल को कब्जा कर लिया जाता है उसके ऊपर, उसको गुलाम बनाने के लिए, जैसे वो कहते हैं ना कि महबूब आपके कदमों में, बिल्कुल वही चीज़ करने के लिए जब किया जाता है जादू, तो उनका दिल क्या कहते हैं। अक्सर आपने ये मूवीज़ में गाने सुने होंगे, हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है। ये पास पास क्या दिल है, ये ऐसे सुनने में बड़ी मासूमाना सी चीज़ लगती है। ये मासूमाना चीज़ नहीं है, इसके पीछे जादूगरी है। किसी के दिल को कब्जे में करना, उसको बीविच्ड होना कहते हैं। यानी कि ये जो हार्ट है बेसिकली वो जो निकाल के दिखा रहा है, ये सिंबलिज्म में यहाँ पर बात हो रही है। तो आपके सामने है तमाम जादूगरी जो है इसके अंदर दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंगपना दिखाया गया है। मुझे कोई अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं बड़ा ही अच्छा किस्म का अल्फाज, बरहनी चले मैं कह देता हूँ, दिखाई गई है, और टोटली बरहनी। इसका मतलब ये कि कोई अंडरवेयर या किसी किस्म की कोई ढकने वाली चीज़ नहीं रखी गई है, कोई कपड़ा नहीं तन के ऊपर। एक मूवी जो कि आप जीसस के लिए बना रहे हैं, जो कि मसीह के लिए आप बना रहे हैं, उसके अंदर इतनी टोटल न्यूडिटी दिखाने का क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि इट्स फ्रॉम सेटन, क्योंकि देखने से क्या होता है कि लोग जब देखेंगे नंग पुना, फिर उसके बाद उनके ज़हन में गलत ख्याल आएंगे और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, गुनाह करेंगे। कौन सी मूवी देख रहे थे जी, यीशु मसीह की मूवी देख रहे थे, जो कि जिसकी ज़िंदगी ये थी कि हमें गुनाहों से निजात दिलाए, और वही बंदा जो जाके वो गुनाह कर रहा है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि इसके अंदर इतने सीन है, मैं अभी आपको बता नहीं सकता। सारे सीनों पे बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर कभी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप नोट करें, इसके हर तकरीबन सीन के अंदर यीशु मसीह की बेहुरमती की गई है, और आखिर जो किया गया इस मूवी का, वो एंड किया गया सलीब के ऊपर जब ये जान दे देते हैं। हालांकि गॉस्पल जितनी भी है, जितनी भी अंजील है, उसका आखिर जो है वो हमेशा होता है यीशु मसीह के तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठने के बाद जो ग्रेट कमीशन देना होता है। जितनी भी आपने मूवीज़ देखी होंगी जो कि सही बनी है यीशु मसीह के ऊपर, खैर उनके अंदर भी कमियां होती हैं, लेकिन अगर आप नोट करें उनके अंदर हमेशा यीशु मसीह को तीसरे रोज़ मुर्दों में से जिंदा होते हुए दिखाया गया है। और उसके बाद वो अपने शागिर्दों से मिलते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनको ग्रेट कमीशन दिया जाता है कि अब सब कौमों में जाकर सबको शागिर्द बनाओ, सबको बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। तो ये जो ग्रेट कमीशन है इन्होंने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने एक सीन बनाया है जो कि अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता। बिल्कुल आखिरी सीन में इन्होंने ये दिखाया है कि शैतान जो है वो गार्डियन एंजल बन के आता है और इसको बचा लेता है, जो कि इसके अपने जहन के अंदर ही चल रहा है, करैक्टर के जहन के अंदर चल रहा है। और फिर क्या होता है कि जी वो बेड के ऊपर लेटा होता है, और उसके शागिर्द जो है उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। और कौन सा शागिर्द कह रहा होता है, यहूदा अस्करियूती, वही यहूदा अस्करियूती जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों की इवज पकड़वाया था, और बाद में फिर उसने जाके अपनी जान दे दी थी, क्योंकि जब उसको पता चला था कि ये तो यीशु मसीह को पकड़ के मार मूर के नहीं छोड़ना चाह रहे थे सिर्फ ये, बल्कि उसको कत्ल करना चाह रहे थे, तो उसने अपनी जान दे दी थी। लेकिन उसने क्या किया था कि यीशु मसीह के साथ बेवफाई की थी। वही शख्स यीशु मसीह को कह रहा है कि तूने बेवफाई की। सब कुछ उल्टा करना, आपको अच्छी तरह से पता है कि शैतान के पुजारी हर चीज को उल्टा करते हैं। फिर बार बार इस मूवी के अंदर इन्होंने जो टेम्पटेशन दिखाई है बेसिकली क्राइस्ट की, उसमें इन्होंने क्या दिखाया कि हर किस्म का गुनाह, हर किस्म की ब्लास्फेमी, हर किस्म का गलत चीज़ जो है वो दिखा दी जाती है, और उसके बाद दिखा दिया जाता है कि देखें जी नहीं, उसने रियल में तो नहीं ना किया, उसके जहन में ऐसा आ रहा था। ये बेसिकली सारा कुछ मसीह के जहन के अंदर घुसने की कोशिश की है इन्होंने मूवी के अंदर। तो आप नोट करें कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ भी आदमी के अंदर जाता है वो उसको नापाक नहीं करता है, जो कुछ उसके अंदर से बाहर आता है वो उसको नापाक करता है। और यीशु मसीह ने इसको पूरा एक्सप्लेन किया आगे अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जो ख्याल इंसान के बुरे ख्याल आते हैं, जो हराम कारियां और गलत किस्म के ख्याल जो जहन के अंदर आते हैं, वही इंसान को क्या करते हैं, नापाक करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ जो यीशु मसीह के जहन का बनाने की इन्होंने कोशिश की है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका साउंड इफेक्ट अगर आप देखेंगे, इसका सारा म्यूजिक अगर आप देखेंगे तो वो टोटली ऐसे लगेगा आपको जैसे आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो। तो हॉरर मूवी वाला मसीह की मूवी के ऊपर एक हॉरर म्यूजिक क्यों दिया गया है, इसका साफ मतलब ये है कि ये वही सब कुछ कर रहे हैं जो कि शैतान के पुजारी करते हैं। उनकी बाइबल के अंदर जो शैतान के पुजारियों ने अपनी बना रखी है, उसके अंदर उन्होंने यीशु मसीह को विलन दिखाया है, उसको डेविल दिखाया है, और जो डेविल है उसको क्राइस्ट दिखाया है, यानी कि उल्टा किया हुआ है। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि वही सब कुछ जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। एक अच्छी मूवी को हॉरर मूवी बना दिया गया है, और हॉरर मूवी को अच्छी मूवी कहना।
तो जो अब पास्ट में इतना घिनौना काम कर चुका है उसी को दोबारा क्यों बुलाया गया है और उसी से क्यों कहा गया है कि तुम दोबारा से जरा मसीह को दिखाओ ना फिल्म के अंदर, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, तुमसे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। तो अब आप देखेंगे जब ये मूवी आएगी भरपूर किस्म की बेहुरमती की जाएगी, लेकिन कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई बैन नहीं होगी मूवी। उसकी रीज़न ये है कि पहले जब बैन हुई थी मूवी लोगों ने एहतजाज किया था, लोग सड़कों पर निकले थे। क्यों? क्योंकि लोगों को मोहब्बत थी खुदा से। अब किसी को कोई मोहब्बत नहीं है खुदा से। अब आप नोट करें आए दिन नेटफ्लिक्स के ऊपर ऐसी मूवीज़ आती हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। यहाँ पर भी खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा था कि आखिर दिनों में क्या होगा, मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। तो वही हो रहा है कि ईमानदारों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ चुकी है।